सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइंस दी हैं, उन टाइमलाइंस को एडहेयर किया जाएगा, उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सजा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं ये जेल भी जा सकते हैं। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे, जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी जो अमलन इस वक्त यरगमाल है एक मफरूर मुल्ज़म के हाथ में, जो कि लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी है और लिहाजा इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया, उन्होंने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको डी सीट किया जाए। इसके साथ साथ हमने मुस्लिम लीग नून की जो बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव कर, क्योंकि एक कन्विक्टेड मुजरम नवाज शरीफ इस पार्टी को अमलन चला रहा है लंदन से बैठ के। और कल भी आपने देखा कि 3 जजेस के खिलाफ कहा गया कि रेफरेंस फाइल कर दें। नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया फैसले के ऊपर, क्या कभी किसी जज के ऊपर फैसले के ऊपर भी रेफरेंस फाइल हो सकता है? सेशन जजेस रोजाना कत्ल की मुजरमों को सजा देते हैं, अपील में जाके वो सजा जो है वो बदल जाती है, तो क्या सेशन जज को जो है वो सजाए मौत दे दें कि उसने गलत फैसला दे दिया? ये एक बुनियादी चीज है और इन बेवकूफ लोगों को इतनी भी अकल समझ नहीं है कि कभी किसी फैसले के ऊपर किसी जज के ऊपर जो है रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ की पार्टी जो अमलन इस वक्त यरगमाल है एक मफरूर मुल्ज़म के हाथ में, जो कि लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी है और लिहाजा इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड भी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइंस दी हैं, उन टाइमलाइंस को एडहेयर किया जाएगा, उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सजा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं ये जेल भी जा सकते हैं। ये बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा हुई थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे, जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव करेंगे। लेकिन अगर इनकी डेट्स पे कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनको सिर्फ काफ़ी नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करना, इनको जेल में भी भेजा जाना चाहिए। आज यहाँ पे हाई कोर्ट में जो JIT है उसके ऊपर मामला आया है और JIT में हमने उसको चैलेंज किया है। हमने कहा है कि जी देखिए, ये उस्मान अनवर IG पंजाब और CCPO लाहौर सदीक कमियाना ये ज़िले शाह के कत्ल में हमारे मरकजी मुल्ज़म हैं और इन्हीं के पास हम पेश हो जाएं तफ्तीश के लिए, तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी? और उसके साथ साथ ये जो JIT है इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी नहीं दी हुई, लिहाजा सेक्शन 19 जो है इसका हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट का वो वाजे है, JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। एडिशनल सेक्रेटरी होम के पास ये पावर नहीं है कि वो JIT बनाए, लिहाजा उसके ऊपर आज जो पटिशन है उसको मंडे के लिए जो है वो इसको नोटिस हो गया है और ये हो गया है कि जो हुकूमत है वो इसके ऊपर आके अपना जवाब दे। लेकिन ये 2+2 है, ये JIT नहीं चल सकती, इसलिए अब ये केस सब जुडिस है और JIT जो है उस वक्त तक काम नहीं करे जब तक कि ये हाई कोर्ट का फैसला इस ज़मन में जो है वो आ नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हैं वो हमने हाई कोर्ट को कहा एक दिन में, ये देखिए जो टेररिज्म केसेस हैं जिस तरीके से इस हुकूमत ने बनाए हैं, ऐसे तो लोग रेवड़ियाँ नहीं बांटते जिस तरह इन्होंने एंटी टेररिज्म केसेस बनाए। इमरान खान के ऊपर एक दिन में 15 टेररिज्म के केसेस हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लाहौर में मेरे ऊपर टेररिज्म केस हो गया। इतने बेहया, कम ज़र्फ और घटिया लोग मैंने हुकूमत में कभी इससे पहले देखे ही नहीं है जितने ये लोग अपने चढ़ गए। बहरहाल इंशाल्लाह इनका अख्तिताम नज़दीक है। इलेक्शन का नाम लें तो ये ऐसे भागते हैं कि जैसे जो काला चोर चोरी के बाद भागता है। आप देखेंगे अगर इनको डराना हो ना तो इनके कमरों में आवाज़ दे दो जाके इलेक्शन आ जाए, ये कमरों में अपने जूते छोड़ के भाग जाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ऐसे काम कर सकती है?
میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں مریم نواز آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سازش کی تھی، ان کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، اب یہ مریم نواز آپ کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، آپ اپنا دماغ استعمال کریں۔ پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں، کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہ میں نہیں مانتی۔ حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف ڈویژن میں جا سکتی ہے، نظر ثانی میں جا سکتی ہے۔ آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں۔ عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتا، ان کے مشوروں پہ چلیں گے، آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔ تو اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کو زرداری نے ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، اور پھر جو آپ کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا آپ واپس آ سکے سیاست میں، لہٰذا اس پہ غور کریں۔ اسی طرح سے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو کتنے سیانے نکلے ہیں، اس دن وہ کیبنٹ میں نہیں تھے، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اس طرح سے شہری جو سب سے زیادہ بول رہی ہیں وہ بھی کیبنٹ میں اس دن نہیں تھی، وہ بھی باہر چلی گئی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا راستہ تلاش کر لیں۔ تھینک یو۔ جب وہ قانون بنے گا تو دیکھیں گے، ابھی تو وہ قانون بنا ہی نہیں ہے، صدر صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا اور اس قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، عوامی نیشنل پارٹی نے اثاثے چھپانے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے عزت میں نکاح پر عمران خان کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی ہے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کتنے کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے دیکھے ہی نہیں اپنی زندگی میں جو اس وقت ہمیں مخالف مل گئے ہیں۔ جو لوگوں کے گھروں میں جب کیس شروع ہوا تھا کہ بڑی کرپشن کی ہے، یہ ہو گیا، اب آ گیا کہ جی عدت میں نکاح کر لیا ہے۔ اگر جو اتنے لوگ گھٹیا اس سطح پہ گر جائیں ان پہ سوائے تھو تھو کرنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو۔